कभी कभी हम सोचते हैं, क्या वो भी हमें उतना ही चाहता या चाहती है जितना हम उसे? क्या उसकी मुस्कान के पीछे कोई ऐसा राज है जो सिर्फ हमसे जुड़ा है? क्या उसकी चुप्पी में कोई ऐसा नाम छुपा है जो वो किसी को बताना नहीं चाहती? और अगर वो हमें दिल से चाहती है तो फिर कहती क्यों नहीं? यही तो सवाल है इस कहानी का, जहां एक लड़की अपने पूरे दिल से एक लड़के को चाहती है लेकिन कह नहीं पाती। वो सिर्फ चाहती है, निभाती है, छुपाती है, सहती है, लेकिन कभी जताती नहीं। यह कहानी है आरव और सिया की। आरव एक लेखक था जो लोगों की आंखों से उनके दिलों की बातें पढ़ लिया करता था। वो अपने शब्दों में जादू भरने की कोशिश करता था, लेकिन खुद की जिंदगी में आया खालीपन उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। उसके जीवन में बहुत कुछ था, कामयाबी, नाम, आदर, लेकिन एक सच्चा साथ नहीं था। फिर एक दिन एक कैफे में बैठा आरव अपनी कॉफी पी रहा था और तभी उसने पहली बार उसे देखा। वो लड़की किताबों में गुम थी। उसका चेहरा शांत था, आंखें गहराई से भरी हुई, काली साड़ी, खुले बाल और आंखों में काजल की वो रेखा जैसे कोई अधूरी कविता हो जो किसी पाठक का इंतजार कर रही हो। आरव उसे देखता रह गया। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो आरव को खींच रहा था बिना कुछ कहे। कुछ दिनों तक आरव बस देखता रहा। वो लड़की रोज उसी टेबल पर बैठती, वही किताब पढ़ती और फिर चली जाती। एक दिन आरव ने हिम्मत करके कहा, आपकी किताबें ज्यादा बोलती हैं या आप? लड़की मुस्कुराई और बोली, जो सुन सके उसके लिए मेरी खामोशी ही काफी है। यही थी उनकी पहली बात। और फिर ये बातों की डोर धीरे धीरे बंधने लगी। उसका नाम था सिया, एक सरल लेकिन बेहद संवेदनशील लड़की जो भावनाओं को शब्दों में नहीं, अपने व्यवहार में दिखाती थी। आरव और सिया अब रोज उस कैफे में मिलते, एक दूसरे से बातें करते, लेकिन कभी भी उनके बीच प्रेम शब्द का इजहार नहीं हुआ और ना ही किसी ने कुछ मांगा। पर आरव को धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि सिया उसे चाहती है, बहुत गहराई से। लेकिन सिया ने कभी नहीं कहा, ना कभी जताया, ना स्वीकारा। और यहीं से आरव ने सिया के प्रेम को पहचानना शुरू किया, उसकी हर उस हरकत से जो वो छुपाने की कोशिश करती थी। पहली हरकत थी नजरें चुराना। जब भी आरव उसकी आंखों में देखता, सिया नजरें हटा लेती। लेकिन जब आरव किताबों में खो जाता, तब सिया चुपचाप उसे देखती रहती, उसके चेहरे को, उसके हाथों की हरकतों को, उसकी मुस्कुराहट को। सिया के लिए आरव एक आदत बन चुका था जिसे वो हर रोज जीती थी, बिना कहे। आरव को यह महसूस होने लगा था कि सिया कुछ कह नहीं रही, पर उसके अंदर एक समुद्र बह रहा है। वो डरती थी, शायद खोने से, शायद ठुकराए जाने से, या शायद खुद के बदल जाने से। वो अपने जज्बातों को अपनी ही आंखों में डुबो देती थी ताकि कोई देख न पाए कि उसकी आत्मा किसके नाम की माला जपती है। दूसरी हरकत थी बातों में भाव छुपाना। आरव ने एक दिन सिया से कहा, तुम्हें मेरे साथ रहना कैसा लगता है? सिया हंसी और बोली, तुम जैसे बहुत मिल जाते हैं, कुछ खास तो नहीं। पर उसी पल उसकी उंगलियां कांप रही थीं और नजरें जमीन पर थीं। उसके लहजे में मजाक था, लेकिन उसकी आवाज में कंपन था। आरव मुस्कुरा दिया। वो जानता था सिया उससे प्यार करती है, लेकिन उसे छुपा रही है। क्योंकि कई बार स्त्रियां अपने प्रेम को इसलिए छुपाती हैं क्योंकि अगर कभी वो रिश्ता टूट गया तो उनका इजहार ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। सिया भी यही कर रही थी। वो अपने दिल की गहराई में एक आरव को हर दिन समेटती थी, लेकिन जब भी बात होती उसे मजाक में उड़ा देती थी। कहती थी, तुमसे कौन प्यार करेगा, और फिर खुद ही हंसती थी,
जैसे वो खुद अपने दिल को झुठला रही हो। तीसरी हरकत थी ख्याल रखना लेकिन जताना नहीं। एक दिन आरव बुखार में था। वो 3 दिन तक कैफे नहीं गया। जब वो चौथे दिन लौटा, उसकी टेबल पर उसकी पसंदीदा कड़क अदरक वाली चाय पहले से रखी थी। कैफे वाले ने कहा, एक लड़की आई थी कल, बोली थी अगर आरव आए तो ये देना। आरव मुस्कुरा दिया। वो जान गया कि ये सिया ही थी। जब उसने सिया से पूछा, कल तुम आई थी? सिया बोली, नहीं, कोई और रही होगी तुम्हारी फैन। मैं क्यों लाऊंगी तुम्हारे लिए चाय? लेकिन उसकी आंखें झूठ बोलने में नाकाम थीं। आरव का मन भीग गया। उसे समझ आ चुका था कि सिया उसका ख्याल रखती है पर जताना नहीं चाहती, क्योंकि उसके जताने से कहीं कुछ बदल न जाए, कहीं आरव को लग न जाए कि वो बहुत ज्यादा जुड़ गई है। और फिर अगर आरव चला गया तो? चौथी हरकत थी जुदाई से डरना लेकिन इजहार ना करना। एक दिन आरव को मुंबई एक नई नौकरी के लिए जाना पड़ा। उसने सिया से कहा, मैं कुछ महीनों के लिए जा रहा हूं। सिया कुछ नहीं बोली, सिर्फ मुस्कुरा दी और कहा, लोग तो आते जाते रहते हैं, तुम्हारा भी जाना ठीक है। पर उसी रात सिया ने अपने सोशल मीडिया से सारी तस्वीरें हटा दी। उसका प्रोफाइल ब्लैंक हो गया। आरव को कुछ समझने की जरूरत नहीं थी। वो जान गया था कि सिया टूट गई है। वो सिर्फ आरव से जुड़ी नहीं थी, बल्कि वो उसे आत्मा की तरह जी रही थी। मुंबई से आरव ने एक रात उसे कॉल किया। सिया, क्या तुम मुझे याद करती हो? सिया ने कुछ देर चुप रहकर कहा, कुछ आते जाती नहीं। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? इस बार चुप्पी लंबी थी। फिर सिया ने धीरे से कहा, अगर कह दूं तो क्या तुम वापस आओगे? आरव की आंखें भर आईं। वो जान गया अब वो सब कुछ टूट चुका था जो सिया छुपा रही थी। 1 महीना बाद आरव वापस लौटा। कैफे में वही सिया बैठी थी, वही किताब, वही साड़ी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था, सच्चाई थी। आरव ने उसके पास जाकर कहा, इस बार ना तुम छुपाओगी और ना मैं अनजान बनूंगा। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ, मैं तुम्हें दिल से चाहती हूं। हर बार नजरें चुराई, हर बात छुपाई, हर ख्याल बिना बताए रखा, और जब तुम दूर गए तो टूट गई। पर इजहार नहीं किया, क्योंकि डरती थी कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। आरव ने उसका हाथ थामा और कहा, अब तुम कभी नहीं खोगी। वादा रहा। उस दिन 2 आत्माएं एक हो गईं, बिना किसी इजहार के, सिर्फ समझदारी से, मौन से, आंखों से। और यही सच्चा प्रेम होता है। स्त्री जब दिल से प्रेम करती है तो वो 4 बातें छुपाती है। 1, वो नजरें चुराएगी। 2, वो बातों में भाव छुपाएगी। 3, वो ख्याल रखेगी पर जताएगी नहीं। 4, वो जुदाई से डरेगी पर इजहार नहीं करेगी। अगर आपको किसी लड़की में ये 4 हरकतें दिखें तो समझ लीजिए वो आपको अपने दिल से चाहती है, लेकिन कह नहीं पा रही। क्योंकि स्त्रियां सिर्फ प्रेम नहीं करती, वो प्रेम को जीती हैं। और अच्छी वीडियो सुनने के लिए कान्हा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।